400 किलोमीटर लंबा हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, वो यदि मजबूत होगा तो चाहे कबूतर हो, चाहे हाथी घोड़ा हो, चाहे कोई मक्खी मच्छर हो, चाहे किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन हो, चाहे चारों तरफ कहीं फैक्ट्रियां लगी पड़ी है, कहीं ऑटोमोबाइल का, कहीं एग्रीकल्चर वेस्ट का, कहीं पर ओ हो दिल्ली में तो जब हम हरिद्वार की तरफ घुसते हैं तो कचरे के पहाड़ बने हुए, उसमें आग लगा देते हैं और उसका बुरा असर पड़ता है फेफड़ों पर। तो जिसके फेफड़े मजबूत होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि चारों तरफ आग लगानी है, कबूतर पालने हैं कबूतरबाजी नहीं करनी, लेकिन आपके फेफड़े मजबूत है ना तो आप हर बीमारी से लड़ सकते हो। फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए 2400 किलोमीटर लंबा आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके लिए सांसारी ब्रोनकोम के अलावा जो हमने इधर बताया हुआ है, हम चना खिलाते हैं, खजूर खिलाते हैं, इसलिए आज हमने खजूर और चना यहीं रखा हुआ है। और सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, उसको मुलेठी का या सांसारी का ही काढ़ा पिलाते हैं। हाँ, और चाय के स्थान पर दिव्य पेय पिलाते हैं, और उसको ये दिव्य पेय, और उसको हम कहते हैं भाई अपने इससे भी प्रैक्टिस करो। लगातार 10 बार ऐसे कंटिन्यूटी में, और फिर छोटा या बड़ा शंख, आज तो बहुत छोटा सा लेके, हम तो बड़ा बड़ा बजाते हैं 2-2 किलो वाला। ऐसे शंख बजाया करे भस्त्रिका किया करे, कपालभाति अनुलोम विलोम क्या करे। कुछ दिनों तक घी बंद करना पड़ेगा। वैसे तो सुबह सुबह गोधन अर्क और बाद में घृतपान के लिए मैं बोलता हूँ, उनको क्या करना पड़ेगा, सुबह सुबह अनार और पपीता खाना होगा। फेफड़े और ज़्यादा ही कमज़ोर है तो थोड़ा बच्चों को, जैसे मैं अभी बिटिया माही को बालप्रास दिया, बच्चों को बालप्रास, बड़ों को च्यवनप्राश या गुड़ वाला च्यवनप्राश ये खिलाया करें। इससे फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे, किसी भी प्रकार के जीव जंतु से कोई आपको एलर्जी, कोई ब्रोंकाइटिस और अलग अलग प्रकार के जो लंग डिजीज है वो नहीं होंगे। ये एकदम गारंटेड बात है। 2 मिनट ऐसे जोर से ताली बजा लो, इससे भी सारे फेफड़े के, लंग के, हार्ट के सारे पॉइंट दब जाते हैं। एक बार जोर से हंस लो, अरे जोर से तो हंसो ये डॉक्टर तो इसलिए हंस रही है, इसका माइस्थेनिया ग्रेविस ठीक हो गया, ये दूसरे डॉक्टर का माइग्रेन भी ठीक हो गया। पहले तो ये मेरे को कोसता रहता था, अरे बाबा बुबा ऐसे ही होते हैं, अब कहते हैं अरे बाबा बाबा अब तो ठीक हो रहे ये दुबई से आई है बेटी हमारी, क्या नाम बेटा, स्वाति। इसको थायराइड में गांठ हो गई थी यार, इसने वो ठीक कर ली, थायराइड तक की गांठ है, अद्भुत लाभ पाया भाई। स्वाति के एक बार जोरदार अभिनंदन। 2 महीने से ही डटी हुई है। दुबई के डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि भाई गई है तो काम से। हाँ? तो ये तो एक तो गरारा कराते हैं, ये देखो ये एलोवेरा, हल्दी और अमरूद, इसके पत्तों का गरारा कर लो। हाँ, ये कितनी उम्र है बेटा स्वाति? बाबा जी 35। हाँ। बाबा जी ऑल थैंक्स टू यू, अगर आप मार्ग नहीं दिखाते तो मैं चलती कैसे। और जैसे मेरे जैसे लोग यहाँ पे बहुत पहले ठीक होके गए, मैंने उनकी टेस्टिमोनी सुनी, उससे प्रेरणा लेके मैं यहाँ पे आई। मेरी फैमिली अगेंस्ट हो गई थी, तुम क्या करने जा रही हो, छोटा सा तो ऑपरेशन है, आधा ग्लैंड निकाल के तुम टेंशन फ्री हो जाओगी लाइफ की। काटने पर घर वाले ही तुले हुए थे। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे एक चांस दे दो प्लीज। मेरी खुद की मम्मी रोने लगी, बेटा तू क्या कर रही है, तेरा पूरा परिवार है, तू ऐसा क्यों कर रही है, तेरा छोटा बच्चा भी है एक, ऐसा मत कर। अब अपना पूरा ठीक कर लिया, ये है बड़ी बात। और मैंने कितना लगा? समय 2.5 महीने लगे बाबा जी। 2 महीने लगे। कितनी देर किया कपालभाति? मैंने कपालभाति 4 घंटे किया, मैंने अनुलोम विलोम 4 घंटे किया। जब भी मेरी ये है लाभ की महिमा। और देखो इसके पीछे एक बेटी बैठी हुई है, गुजरात से आई हुई है। कितना यूनिट था बेटा इंसुलिन? क्या नाम है? दीपाली शाह, वापी से हूँ, गुजरात से। मेरा यूनिट था 50 यूनिट। और अब कितना है? अभी 10 यूनिट।
10 यूनिट योगा से ही मैं बेनिफिट मिले मुझे। योग से। और खीरा करेला टमाटर का हाँ, मेथी का जूस बीपी पीते की हैं। भी कितनी गोली खाती थी? 4 गोली थी मेरी और अभी 1 पे हूँ। अब आज वो 1 भी छुड़वा दे रहा हूँ, इसको मुक्तावटी शुरू करवा दे रहा हूँ। जी गुरु जी। अब ये 10 भी छूट जाएगी। हाँ, बस थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस है कि आपके योगा करने से मैं सब मेडिसिन मुक्त हो जाऊंगी। हाँ, दवा मुक्त, रोग मुक्त और योग युक्त। हाँ। ये डॉक्टर साहब को देना, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, हाँ? माइग्रेन पेन का हालात ये होती थी, ये अपना खुद डॉक्टर है, हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन ठोकना पड़ता था। कितने दिन तक रही है माइग्रेन की दिक्कत? मुझे बहुत सीवियर माइग्रेन था और मैं अपना नाम भी तो बताओ। कुलवंत राज कश्यप। मुझे डॉक्टर है वो भी तो आगे लगा आधी दे। रात को जो है ये है डॉक्टर। मेरी पत्नी है डॉक्टर। हाँ, तो डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं होती है, तो डॉक्टर का जी। पत्नी का पति। मुझे रात को उठ के इंजेक्शन लगाने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था और इतना दिल करता था कि बहुत असहनीय पीड़ा होती थी, लेकिन मैंने ये अनुलोम विलोम से एकदम जो है अब मुझे भूल गया हूँ कि माइग्रेन क्या होता है, इसको माइग्रेन देना। कैसे होता है। ये इनाम बता, क्या नाम है? डॉक्टर बबीता तो कश्यप। तेरे क्या माइस्थेनिया माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या होता था उसमें? उसमें जो आईलिड्स होती हैं ये ड्रॉप हो आंखों जाती की हैं। पलक झपक के उठती ही नहीं थी। हाँ, उठती नहीं और थी। एक और भी तो थी, जीबीएस, GBS गुलियन में क्या बार था? सिंड्रोम। हाँ, उसमें क्या था? उसमें बॉडी सारी बिल्कुल मतलब आप ना आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब स्टिफ हो जाती है। लो, हाथ उठाना ही मुश्किल हो जीबीएस जाता और है। माइस्थेनिया ग्रेविस, 2 असाध्य रोग ठीक किए। मैं डॉक्टर के लिए जोरदार तालियां बजा दूं। ये सब आपके आशीर्वाद से और अरे योगा से योग ही संभव हुआ। हो पाया है। अब जीबीएस को तो योग का जीपीएस लगा लिया अपने शरीर में, अपने मन में। सच में ये बहुत ही अतुलनीय और बहुत ही असीम है योग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने बहुत संसार को एक ऐसा अनमोल तोहफा दिया है thank जो you। कि बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद।